देखिए, बीते कुछ दिनों पहले जो है पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को कहा था कि इसकी कोई औकात नहीं, अगर प्रशासन हमें समय देता है तो हम इसे बता दें। अब लॉरेंस बिश्नोई के पास ये खबर जो है किसी तरह पहुंची, तो लॉरेंस बिश्नोई भी जो है पप्पू यादव को मरवाने की धमकी दे दी है। देखिए, बिहार में और देश अ, एक बड़ा नाम हो गया था पप्पू यादव का। उसके बाद जो है अब जेल से तमाम नेटवर्क को संचालन करना यह केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं, केंद्र सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि अपराधी अब जेल से जो है वो सांसद को धमकी दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल देश में अराजक स्थिति है और मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देश में जिस तरह से अराजक स्थिति है, आप दर्शक खुद समझें कि जेल में बंद एक माफिया, जो जेल में बंद है, उसका मनोबल इतना ऊंचा है और उसके संपर्क इतने ऊंचे हैं कि वो एक सांसद को, एक माननीय सांसद को जान मरवाने की धमकी दे रहा है। और पप्पू यादव पुराने सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं, ये 5वीं या 6ठी बार मुझे लगता है वो सांसद बने हैं। उनकी पत्नी भी अभी सांसद है, रंजीता रंजन, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं। और पप्पू यादव एक जनाधार वाले नेता है, बिहार की राजनीति के एक बड़े नाम है, कद्दावर नेता माने जाते हैं। और ये देश के हालात हो गए हैं कि एक क्रिमिनल उनको खुलेआम डंके की चोट पर धमकी दे रहा है कि आरआईपी करा देंगे, आरआईपी करा देंगे, यानी कि रेस्ट इन पीस करवा देंगे। कोई आदमी मर जाता है तो लोग कहते हैं आरआईपी, रेस्ट इन पीस। तो ये क्या इस देश में मजाक चल रहा है? और जो मतलब हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो बहुत मतलब हाँकते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, हम तो घुस के मारेंगे, तो हम तो दाऊद इब्राहिम को पकड़ कर ले आएंगे पाकिस्तान से, तो हम तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। तो अब बताइए, और गोदी मीडिया में जो मोदी के दलाल बैठे हुए हैं वो तो कहते हैं कि मोदी जी के एक फोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। तो भाई ये कैसे प्रधानमंत्री हैं आपके, आप यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं और आप जेल में बंद एक क्रिमिनल पर आपका कंट्रोल नहीं है? ये तो मजाक बना, पूरे लॉरेंस बिश्नोई ने पूरे इस देश के सिस्टम का मजाक बना दिया है कि वो जेल में रह के वीडियो पर इंटरव्यू दे रहा है, वो जेल में बैठ के मोबाइल से ये कर रहा है, उसका गिरोह सांसद को धमका रहा है। कल यदि पप्पू यादव के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तो मोदी जी कौन सा चेहरा दिखाएंगे देश के लोगों को कि आप एक सांसद को नहीं बचा सके? तो ये तो बड़े शर्म की बात है। और जो हमारे गृह मंत्री हैं, तड़ीपाड़ गृह मंत्री अमित शाह, मतलब उनमें शर्म हया रहती तो उनको अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनका क्या गृह मंत्रालय कर रहा है? उनके अंदर में जो आईबी है, पूरे हिंदुस्तान का जो पुलिस है, वो क्या कर रहा है ना? ये जो गृह मंत्री हैं, ये तो 24 घंटे ऑपरेशन लोटस में ही लगे रहते हैं। ऑपरेशन लोटस में कि कैसे विधायकों को खरीद फरोख्त करके गैर भाजपा सरकारों को गिराया जाए राज्य में। 24 घंटे इनका दिमाग, इनके चमचे इनको चाणक्य कहते हैं और इनका दिमाग इसी में रहता है। तो क्या होगा इस देश का? ये तो मतलब अब तो कहते हैं ना कि सर पूरी दुनिया में देखिए हिंदुस्तान का मजाक बन गया है। कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, 142 करोड़ का देश है। अब तो चीन को पछाड़ कर भारत 1 नंबर पर पहुंच गया है जनसंख्या के मामले में। 142 करोड़ के देश में यदि एक क्रिमिनल, और वो भी जेल में बंद, सबको नाच नचाए हुए है, तो ये पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात है। और नकारा प्रधानमंत्री को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में नहीं हुआ। एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में बंद है, लेकिन उनके नाम को भुनाया जा रहा है। जो बड़ा गैंग है वो खुलेआम होकर जो है कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है, और सिर्फ जो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम भुनाया जा रहा है। नहीं, तो इस पर भी तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार ने एकदम चुप्पी साध ली है। मोदी जी मुंह में दही जमा कर बैठ गए हैं। ये लोग मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे कि मनमोहन सिंह चुप रहते हैं। इन लोगों ने मनमोहन सिंह का नाम मौन मोहन सिंह रख दिया था कि मौन रहते हैं। अब ये चुपेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, है ना? कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई गृह मंत्रालय का आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है। एक सांसद अपनी जान की गुहार लगा रहा है, गृह मंत्रालय को पत्र लिख रहा है, कोई आधिकारिक बयान नहीं। आप कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं। क्या मजाक हो रहा है इस देश में? जी। तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम मुद्दों से चर्चा हुई है। देखिए, एक सांसद को धमकी देने पर केंद्र सरकार पर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। देखिए, केंद्र में मोदी सरकार है, जिस तरीके से वो दावा करते हैं कि देश में कहीं भी कोई भी घटना, भ्रष्टाचार, अपराध नहीं होने देंगे, और प्रधानमंत्री अगर कुछ भी कहते हैं तो वो पूरा करते हैं।
तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर उनको मुखर होकर बोलना चाहिए। अब तक कोई बयान नहीं आया तो सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए।